अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है। सम्मान का ये भाव व्यक्ति के भीतर तभी आता है जब वह स्वयं उस संघर्ष का साक्षी रहा हो, जिसके कारण सफलता का शिखर प्राप्त होता है। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी तरह आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहिए, समय आपका परिचय खुद देगा। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। औषधि की अपेक्षा में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना मूर्खता का अंतिम चरण है। संबंधों को जीवित रखने का मूल मंत्र यह है कि आप स्वयं की भूल का पछतावा करें और दूसरे की भूल को माफ करके आगे बढ़ें। वक्त भी बड़े ही कमाल का होता है, सबसे इंतजार करवा लेता है, लेकिन खुद कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी भी पेड़ या पौधे पर फल फूल से ज़्यादा पत्ते होते हैं, फिर भी वो पेड़ पौधा फल या फूल के नाम से पहचाना जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पहचान तो हमारे कर्मों से ही होती है। जो जीतता है वो हार भी सकता है, लेकिन जो दूसरों के दिलों को जीतता है वो कभी भी हार नहीं सकता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। जिनकी भाषा में सभ्यता होती है उनके जीवन में सदैव सभ्यता भव्यता होती है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह आपके व्यवहार पर निर्धारित होता है। दूसरों में अच्छाई देखना खुद में अच्छाई होने का सबसे बेहतर प्रमाण है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप समय भूल जाते हैं, उन्हें कभी ना खोएं। अच्छा बनना और अच्छा होने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजारों की जिंदगियां बना देते हैं। सफलता स्वादिष्ट व्यंजन है। धैर्य, विवेक, ज्ञान और अनुभव उसकी सामग्री है, परंतु कठोर परिश्रम
वह थोड़ा सा नमक है जो उसे स्वादिष्ट बना देता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं। और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। मेरे प्रिय, जीवन में आई खुशी के लिए ईश्वर को धन्यवाद। नहीं दिया तो जीवन में आए दुख के लिए शिकायत का कोई हक नहीं है। भाग्य के साथ जितनी उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म और सच पर जितना जोर दोगे वो उम्मीद से सदैव ज्यादा ही देगा। मोह इतना न करे कि बुराइयां छुप जाएं और घृणा भी इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आने भी जरूरी है। पता तो चले किसने चढ़ते वक्त धक्का लगाया और किसने उतरते वक्त। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। ईमानदारी की कीमत का अंदाजा इसी बात से ही हो जाता है कि बड़े से बड़ा बेईमान व्यक्ति भी अपने नीचे ईमानदार व्यक्ति चाहता है। जीवन में प्रसन्न रहने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो परिस्थितियों को बदल दो या फिर उन परिस्थितियों के प्रति अपने विचारों को बदल दो। यदि तुम्हें सच में कोई बात परेशान कर रही है तो तुम्हें अपने पूर्ण हौसले के साथ उस बात को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर तुम्हें स्वयं के विचारों को ही उन बातों के प्रति बदल देना चाहिए। संसार में हर चीज़ या तो सही होती है या गलत होती है। मेरे बच्चे, यदि कोई गलत चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम्हें उसे बदलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। कुछ बातों को पूरी तरह से बदलना केवल तुम्हारे हाथों में नहीं होता ही। ऐसे समय में प्रसन्न रहने के लिए तुम्हें स्वयं के विचारों को ही बदल लेना चाहिए। तुम्हें इस बात को हार या जीत के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। तुम्हें जीवन में प्रसन्न रहने का पूर्ण अधिकार है। जीवन में प्रसन्न वह व्यक्ति रहता है जो कभी भी हार या जीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है कि जिसमें कोई एक विजेता होता है। जीवन तो केवल विभिन्न रासों का आनंद लेने के लिए प्राप्त हुआ है। जीवन में सभी विजयी होते हैं और सभी पराजित। जिस दिन तुम जीवन को एक प्रतियोगिता के तौर पर नहीं देखोगे और केवल इसके हर एक हिस्से का आनंद लेने का प्रयास करोगे, उस दिन से तुम प्रसन्न रह सकोगे। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में इस प्रसन्नता के दो मंत्र हैं। पहला कि यदि तुम स्वयं को दुखी करने वाली परिस्थिति को बदल सकते हो और तुमको उसको बदल देना चाहिए। यदि नहीं तो तुम्हें उस परिस्थिति के अनुसार अपनी मानसिकता को ही बदल देना चाहिए। दूसरों की तुम्हें अपने जीवन में हार जीत को छोड़कर सभी को विजेता मान लेना चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोग भी हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें।